प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर है। जीजा और साले ने मिलकर नाबालिग लड़की को भगाया। वहीं नाबालिग लड़की ने लगाया रेप का आरोप। पीड़िता ने एसपी बलिया से लगाई न्याय की गुहार। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल पेशिया। खबर बलिया शहर से है, जहां नाबालिग पीड़िता ने लगाया अपने ही जीजा साले पर रेप का आरोप। वहीं पीड़ित नाबालिग लड़की ने बताया कि राहुल वर्मा, जो सिकंदरपुर का रहने वाला है, मुझे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया। वहीं पीड़ित नाबालिग ने बताया कि मनोज वर्मा और उसका साला राहुल वर्मा, जो बिजली मिस्त्री का काम करते हैं, शादी का झांसा देकर मुझे साजिश के तहत राजनंदनी कॉलोनी आनंद नगर में किराए का मकान लेकर रखा था, जहां प्रतिदिन बाहर से खाना लाने के बाद मुझे खिलाता था। खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है, जिसके बाद मनोज वर्मा और उसका साला राहुल वर्मा बारी बारी से गंदा काम और मनमाना संभोग कर वीडियो बना लिया है, जिसका विरोध किया तो साजिशन 13/3/2023 को शहर के भिरगू मंदिर में ले जाकर मनोज अपने साले राहुल से शादी कराकर सिंदूर लगवा दिया। वहीं राहुल वर्मा के जीजा मनोज वर्मा के द्वारा कहा गया कि जब तुम बालिग हो जाओगी तो विधि विधान से तुम्हारी कोर्ट मैरिज कराकर शादी करा देंगे। वहीं पीड़ित नाबालिग ने बताया कि मेरा जन्म तिथि 10/7/2005 है। पीड़ित नाबालिग ने बताया कि मेरे बालिग होने पर जब मैं विवाह के लिए राहुल वर्मा से शादी की बात की तो वो मना कर दिया। वहीं जब उसके जीजा मनोज वर्मा से कहा तो इस बारे में बात की तो उन्होंने शादी कराने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मैं बलिया एसपी कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आई हूं। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहा हमारे साथ। आप देख रहे पूर्वांचल प्रेस, मैं हूं राजेश मिश्रा, धन्यवाद। सर, एक राहुल वर्मा का लड़का है और उसका जीजा है। राहुल वर्मा सिकंदरपुर का रहने वाला है और उसका जीजा जीरा बस्ती का। राहुल वर्मा यहाँ अपने जीजा के घर पे काम करता था। दोनों साजिश करके हमको एक शादी का झांसा देकर एक दिन घर से भगाए और कल मंदिर में ले जाकर कल झूठा दिखावा करके शादी करवाए। उसका सबूत कुछ कल सब रखे थे पास, बस सब डिलीट कर दिया और हमारे साथ कल गलत प्रकार का संबंध बनाता था और प्रतिदिन खाना बाहर से मंगवाते थे और खाना खाने के बाद मुझे गहरी नींद लगने लगती थी। सुबह में जब देखते थे कि कपड़ा काला सब नहीं है तो सुबह में हम इसका विरोध करते थे। कल बोलते थे कि राहुल काला सब कपड़ा क्या हो गया, तो वो बोलता था कि गर्मी की वजह से कपड़ा निकाल दिए थे। पर कल बार बार होने लगा तो हम कल उसे पूछे तो हम उसका एक दिन विरोध किए तो वो सब कल ले जाकर शादी करवाए और कल बोले कि जब उम्र होगा तो हम कल शादी करवाएंगे कोर्ट मैरिज। आज जब उम्र हुआ तो कल हम बोले कि चलो शादी कल कर लेते हैं, तो बोलता है कि कौन सा शादी, हम कोई शादी नहीं करेंगे। उसके बाद एक दिन हुआ, कल आया कितने दिन के बाद रूम पे, तो उसके से बोला कि कल चलो मैगी बनाते हैं हम, जाओ तुम कल नहा लो, तुम्हारी तबीयत भी डिस्टर्ब है। उसमें कल नशीली पदार्थ की दवा मिलाकर उसके बाद कल बोला कि खा लो तुम, हम खा कर आए हैं अपने घर से। मैं खाई, उसके बाद कल बेहोश हो गई। उसके बाद जब सुबह हुआ मकान मालिक की आवाज़ सुनी तो वो बोली, तो बस हम बुलाने पर नहीं गए तो आकर देखी तो कल बोली राहुल से कि राहुल कहा जहाँ कहीं भी हो वहाँ से आओ, अपने ये संभालो। वो आया और जैसे थे वैसे की हालत में हमको नई बस्ती वैदिक वाटिका के पास छोड़कर कल गिराकर वहाँ से चला गया। उसके बाद से मैं भटकते हुए रास्ता सूचना दे रही हूँ। 21 तारीख को हम कल 112 पर डायल किए, 22 तारीख को हम थाना सकपुरा में एप्लीकेशन दिए, 25 तारीख को हम कल एसपी साहब को रिपोर्ट दिए, बट अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आपको पहले किस तरह का झांसा दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? बोला कि हम शादी करेंगे। शादी से पहले वो मोबाइल दिया था, मोबाइल पकड़ा गया, भैया हमारे पकड़ लिए। तो उस पर से हम इसके फ़ोन किए तो बोला कि डरो मत, हम कल तो हम जीजा से बात करते हैं, जीजा हम लोग की शादी करवाएंगे। जीजा से जब बात किया तो जीजा बोले कि ऐसा काम करो, इसको ऐसे कर लो, हम बाद में शादी करवाएंगे। तो जीजा का नाम क्या? मनोज वर्मा। ये कहाँ रहता है? ये जीरा बस्ती का रहने वाला है। पहले आपको कहाँ रखा है? पहले हमको कल राजनंदनी कॉलोनी पिंटू सिंह किया रखे थे। उसके बाद छात्रों का विरोध करने से हम उसी मोहल्ले में शकुंतला देवी के घर पर रहते थे। वो कहाँ रहता है? वो हमारे
के पास ही रहता था, बस पर डे नहीं रहता था लेकिन रहता था। दोनों आते थे हमारे रूम पे, बाहर से ही खाना मंगवाते थे और कल खाना खाने के बाद हमको नींद लगने लगती थी। उसके बाद हम सो जाते थे, सुबह में अपने आप को पाते थे तो बिना कपड़े का पाते थे। उसके बाद मैं विरोध की तो कहा उन लोग बोले कि देखा डरो मत, कल कोई हम बोले कि कल मेरे साथ ऐसा ऐसा करोगे तो हम FIR कर देंगे और नहीं तो हमसे शादी करो। तो उसके जीजा बोले कि चलो हम तुम लोगों की शादी कराते हैं। तो कल वो बोले कि क्या तो वीरू जी के मंदिर में ले जाकर दिखावे की शादी हुई। उसके बाद बोले कि 2 महीने बाद हमारा उम्र हो जाएगा तो हम कोर्ट मैरिज शादी करवाएंगे। जब हमारा उम्र हुआ मैं बोली कि चलो शादी करते हैं तो बोल रहे हैं कि कौन सी शादी। तब से हमको कल मारने पीटने की धमकी देने लगा और मारने पीटने लगा। कब शादी वीरू जी मंदिर में हुई? 13 मार्च 2023 को। तो क्या आप लोग एक ही साथ रहे थे? नहीं, कल उसे 28 फरवरी 28/2/2023 को वो हमको घर से शादी कर मतलब दोनों मिलकर भगाए लोग। अब बोले लोग कि हम शादी करवाएंगे, डरो मत। इससे पहले कहाँ से? इससे पहले हमको बनारस लेकर गया, उसके कल ये चंद्रशेखर पार्क में लेकर गया और फिर बरमाइन मंदिर में लेकर गया, कुछ मंदिरें लेकर गया है। वीरू जी के मंदिर, बलेश्वर जी के मंदिर हमको लेकर गए हैं। क्या आप उसके घर वालों से मिले? नहीं, हम उसके घर वालों से नहीं मिले हैं। घर वालों से बात किए हैं तो बट वो हमको गाली देते हैं हम लोग की तो कल तोरे के ना तो बहनियों के हमारे भैया संभाल लिए। मेरी बहुत बुरी स्थिति है, मैं कहीं की नहीं हूँ, नहीं कि मैं कल कहीं खा पी सकती हूँ। आज 3 दिन से मैं स्टेशन पर सो रही हूँ बट सर कोई सूचना कोई रिपोर्ट कल कुछ नहीं हुआ है।